एक्चुअली देखो यार, हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी तीसरा इंसान खुद ब खुद नहीं आता है। ये मेरा स्टाइल है बात करने का और मेरे बात में दम होता है। जब आपके रिलेशनशिप में दो लोगों के बीच में, मतलब कि जो आपका बॉयफ्रेंड है, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ जाता है ना। एक्चुअली देखो यार, हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी तीसरा इंसान खुद ब खुद नहीं आता है। ये मेरा स्टाइल है बात करने का और मेरे बात में दम होता है। क्योंकि कोई भी दो लोगों के बीच में ना कोई तीसरा इंसान खुद नहीं आता है, उसको लाया जाता है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ और मैं ऐसे नहीं बोलता क्योंकि आप खुद उसको ला रहे हो ना। या तो आप लाए हो या सामने वाला इंसान लाया होगा, आपका जो पार्टनर है, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, जो आपका बॉयफ्रेंड है, वही लाया होगा किसी तीसरे इंसान को, है ना। दो लोगों के बीच में जब आपका रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा था या फिर मान लो कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा फाइट सबके बीच में होता है, हर रिलेशनशिप में होता है, हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है ना। तो उसमें जब कोई तीसरा इंसान आ जाता है तो लोग बोलते हैं कि वो तीसरा आ गया, है ना। नहीं आया नहीं दोस्त, वो बच्चा थोड़ी है जो खुद आ जाएगा। वो 2 साल का, वो 3 साल का बच्चा थोड़ी है जो खुद आ जाएगा। उसको तो आपने लाया है ना, या तो आप लाया होगा या सामने वाला इंसान लाया होगा, है कि नहीं। आपसे झूठ बोल के लाया होगा, आपसे बात छुपाया होगा, उससे बात कर रहा होगा, उसको कॉल कर रहा होगा, मैसेज कर रहा होगा, उसके साथ भी रिलेशनशिप रखने का कोशिश किया होगा, या फिर एज अ फ्रेंड ही बात कर रहा होगा, बट बात तो कर रहा था ना। उसको तो लाया गया है ना, प्री प्लान करके, प्लान करके लाया जाता है। क्योंकि कोई इंसान इतना भी बालक नहीं है यार। तुम रिलेशनशिप में हो, तुम किसी से प्यार करते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी बॉयफ्रेंड है, तो यानी कि तुम, जाहिर सी बात है कि तुम एक मैच्योर इंसान होगे। थोड़ी बहुत एटलीस्ट समझ होगी ना, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होगे लेकिन बस थोड़ी बहुत तो समझ होगी ना। आपको सही क्या है गलत क्या है इतना तो एटलीस्ट पता है ना। तो ये चीज़ लाया जाता है। अब इसका कीमत क्या है ना, जब कोई भी इंसान जब दो लोगों के बीच में जब आ जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जब किसी भी दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है ना, तो उन दोनों को क्या क्या कीमत चुकाना पड़ता है या क्या क्या फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, जब कोई भी इंसान रिलेशनशिप में है, ठीक है, और उन दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया, तो आपको ना एक इंसान को कीमत नहीं चुकाना है। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई लड़का है ना, जो आपका बॉयफ्रेंड है, या कोई लड़की है जो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो किसी दूसरे को लाई है, किसी तीसरे इंसान को अपने लाइफ में लाई है, ठीक है, मतलब दो लोगों के बीच में लाई है ना। उससे भी बात करना स्टार्ट की, उसको भी कॉल करना, उससे भी मैसेज करना, उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं दी। एक्चुअली ये एक प्रकार का धोखा है जो आपसे छुपा के किया, छुपा के। तो आप ये मत सोचना ना कि सिर्फ उसी इंसान को इसका कीमत चुकाना पड़ेगा क्योंकि गलती वो किया है। नहीं यार, आपको भी चुकाना पड़ेगा। आप भी तो उस रिलेशनशिप में हो ना। कैसे चुकाना पड़ेगा इसको ध्यान से समझो। जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आया तो पता चलेगा, किसी न किसी तरीके से पता चला दोनों के बीच में, है ना, कि भाई कोई तीसरा इंसान था जो भाई उससे भी बात करता था, जो आपका पार्टनर है ना, बीच में। आपको बताया नहीं उसके बारे में, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं दी उसने, है ना। आपसे छुपा के, है ना, आपसे छुपा के, है ना, आपसे झूठ बोल के उस इंसान से भी बात करता था, ठीक है। अब बात तो कर लिया, अब आप तो हो उस इंसान से रिलेशन से, आपको खराब लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, बहुत आपको हर्ट होगा। आपको लगेगा यार सामने वाला इंसान ने बहुत ट्रस्ट तोड़ा मेरा, है ना, भरोसा तोड़ा, धोखा दिया हमको, मेरे हाथ में धूल झोंका। मेरे होने के बाद भी जब यार किसी और इंसान से ये बात कर सकता है तो क्या इस इंसान पर ट्रस्ट करना चाहिए। बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे, ठीक है। फिर सामने वाला इंसान आएगा, सॉरी बोलेगा, उसको अगर रियलाइज़ होगा तो माफ़ी मांगेगा आपसे, ठीक है, और रोना धोना चालू होगा, है ना। सॉरी, अब से हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गलती है ना, माफ़ कर दो आप हमें, एक चांस दो, एक मौका दो हमें, ठीक है। ये सारी बातें होगी, आपको भी पता है। इसके बाद आप अगर मौका दे देते हो तो आप लोग दोनों फिर से क्लोज आ गए और सामने वाला जो तीसरा इंसान था जो उसको हटा दिया आप लोगों ने, ठीक है। लेकिन यार आ तो गया था ना कुछ दिन के लिए ना। वो बात जब भी आप दोनों भी अच्छा से रिलेशनशिप करने की कोशिश करोगे, अच्छा से बात करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो तुरंत वो बात आएगा निकल के, अच्छा हम नहीं जानते हैं तुमको, तुम कितना शरीफ हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितनी अच्छी हो। अगर इतने अच्छे ही रहते, कितने अच्छे इंसान रहते तो हमें धोखा क्यों दिए थे, वो इंसान क्यों आया था। बात समझ रहे हो। अब सामने वाला अगर कुछ कर रहा है तो भी, कुछ नहीं कर रहा है वैसा उटपटांग हरकत या आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है तो भी, कुछ भी आपको लगेगा तो उसका कॉल बिजी बताएगा। बात समझ रहे हो। ऑनलाइन लास्ट सीन, है ना, कहीं किसी से बात कर रहा है, कुछ भी, तो तुरंत ले आ रही यार ये, फिर उससे बात करने लगा, उसके बाद फिर चला गया। यही होता है ना। और फिर फाइट हो जाएगा और दबा के फाइट होगा आपके दोनों के बीच में, है ना। आप दोनों के बीच में उस तीसरा इंसान को लेकर दबा के फाइट होगा। अब देखो यार, इसमें ना सामने वाला जो गलती किया है तो भाई, अब देखो गलती किया है तो जाहिर सी बात है कि उसका तो उसको पनिशमेंट, उसका सजा तो भाई वो खुद भुगते, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये सही है ना। क्योंकि भाई जो आप करोगे उसका तो कीमत आप ही को चुकाना पड़ेगा ना, ये तो रियलिटी है। लेकिन इसमें आपको, आप भाई कुछ नहीं जानते हो यार, लेकिन फिर भी आपको भी कीमत चुकाना पड़ेगा। और चुकाते हैं लोग ऐसे में खुद वो सामने वाला जो गलती किया उसका कीमत चुकाना पड़ता है। लड़का को चुकाना पड़ता है, लड़का का कोई गलती नहीं है, लड़की का कोई गलती नहीं है, लड़का बात किया था ना,
वो ना किसी और इंसान को अपने लाइफ में लाया था, किसी और से बात कर रहा था, वो धोखा दिया, फिर भी लड़की चुका रही है कीमत उसका, क्योंकि भाई उसके साथ रिलेशनशिप में है, लड़की बात कर रही थी, वो किसी और इंसान को आपके होने के बाद भी मतलब उससे बातचीत करना स्टार्ट की, उसको कॉल करना, मैसेज करना, है ना, छुप छुपा के जो भी है, तो फिर लेकिन लड़का को उसका कीमत चुकाना पड़ रहा है। ये होता है भाई, जो इंसान का कोई गलती नहीं है उसको भी कीमत चुकाना पड़ रहा है ना, क्योंकि रिलेशनशिप में लड़ाई होगा यार, हमेशा स्ट्रेस, हमेशा टेंशन, हमेशा डिप्रेशन, है ना, हमेशा फाइट। आपका मूड अच्छा है, कुछ भी काम करने का अच्छा कोशिश कर रहे हो, उसके बारे में कुछ भी बात आ जाएगा, उसका बात निकल जाएगा, नहीं वो लड़का था ना, वही था ना जिसे तुम बात करते थे, वो फिर आ गया ना, ये है वो है, यही होता है यार। अच्छा आज फिर तुम उससे बात किए, आज तुम फिर उसको कॉल किए, तुम्हारा बिजी बता दे, अगर उसका कॉल बिजी बता दे, उसका नंबर बिजी बता दे, वो देर तक ऑनलाइन रह जाए, रात को ऑनलाइन दे, रात को कॉल बिजी बता दे, शुरू हो जाओगे और तुमको भी तो बुरा लगेगा ना। अरे भले वो उससे बात करे या किसी और से भी बात करे, लेकिन आपको मन में तो आएगा ना, अब ये कौन किया ऐसा। आपको जो प्रॉब्लम जो था, आपका लाइफ अच्छा खासा मस्त चल रहा था, एकदम बिंदास जी रहे थे जिंदगी, उसको डैमेज करने का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? सामने वाले इंसान को। वो अगर ऐसा नहीं करता तो यार आपको वो सब प्रॉब्लम फेस करना ही नहीं पड़ता। यही बात है, ठीक है। और ये बहुत सारे लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो कंफ्यूज में है कि भैया अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आता है हम पे, है ना, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, इसलिए हमने सोचा चलो इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यार 99% लोगों को लगता है ना कि नहीं ये गलती सामने वाला का है और ये उसने किया है ना, उसकी वजह से आपको फेस करना पड़ रहा है। तो देखो यार इसमें नो कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हाँ ये गलती तो है यार, ये सामने वाला इंसान आपको बहुत मतलब आपके भरोसा, आपके ट्रस्ट को तोड़ा, आपके साथ धोखा दिया, है ना। अब देखो इसमें समझने वाली बात है, ध्यान से समझना कि एक बात तो चलो क्लियर कट हो गया कि हाँ सामने वाला ये सब चीज कर दिया जिसको आप वापस नहीं ला सकते हो। ध्यान से समझना, हम लॉजिकल बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल बात है उस पर बात करते हैं, ठीक है। अब आपको हम सॉल्यूशन देते हैं कि ऐसा सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में भी हो, आपके रिलेशनशिप में भी हो, जब आपका जो पार्टनर है, जो लड़का है, जो लड़की है, वो आपके होने के बाद भी किसी और इंसान से बात करता है या बात करती है या बात की है ना, आपको एक प्रकार का चीट किया, आपको धोखा दी, फिर उसको आपने एक्सेप्ट किया है, फिर भी आप उससे बात कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, है ना। अब वो बोलता है या बोलती है कि नहीं अब हम वैसा गलती कभी नहीं करेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे या किसी भी मतलब ऐसा हरकत आप कभी जिंदगी में नहीं करेंगे, तो आप बात करो, लेकिन आप प्रॉब्लम फेस करोगे, इसमें भी कोई कंफ्यूजन है, वो कर भी रहे होगे, क्योंकि वो जो बीच नासूर एक्चुअली बन जाता है, ये नासूर होता है ना, वो ये जख्म बन गया, बार बार उस पर, है ना, वो बात याद आएगी, उस बात को लेके, उस इंसान को लेके आप फाइट करोगे ही करोगे, तीसरे आदमी को लेके कभी ना कभी वो बहस हो ही जाएगा और कभी कभी डेली हो जाएगा। कुछ भी बात अच्छा करने की कोशिश करो, उसका बात आ जाएगा, जिक्र आ जाएगा, शुरू हो जाओगे एकदम, तुम भी तो ऐसा किए थे ना, तुम भी तो ऐसे की थी ना, तुम इतना अच्छी होती, इतनी अगर अच्छी लड़की होती है, इतना अच्छा लड़का होते तो वो काम कभी करते ही नहीं, क्यों किए थे भाई उस टाइम? क्या तुमको ऐसा जरूरत लगे जो तुम सामने वाले इंसान के पास तुमको जाना पड़ गया, मेरे होने के बाद तुम चले गए? ये सब बात आता है, ये फेस कर रहे हो, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ध्यान समझो। पहला चीज है कि देखो एक चीज आप क्लियर कट इसको दिल दिमाग में बैठा लो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, जो भी सामने वाला कर दिया कर दिया। मैं इसको चीज को सही नहीं बोल रहा हूँ, ये गलत है, डेफिनेटली गलत है। और दूसरा चीज कि आपको उसको दोबारा मौका देना नहीं चाहिए था, क्योंकि यार देखो वो इंसान आपके होने के बाद जब ऐसा कर रहा है, वैसे लोगों को कभी मौका नहीं देते हैं किसी कीमत पे नहीं, चाहे वो रोए गाए, चाहे उसको सॉरी फील हो, सब छोड़ो, वो फिर करेगा वो डेफिनेटली, और नहीं भी करेगा तो आपको इतना हर्ट करेगा कि आप खुद तबाह हो जाओगे, आपका खुद दिल दिमाग एकदम इस चीज़ से थक जाएगा। ये रियलिटी है, नहीं मौका देना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने भैया उस इंसान से प्यार करते थे, एक मौका देख के देखे, तो अब दे तो दिए हो मौका, तब ऐसा सिचुएशन में तब देखो। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये मान लो कि भाई अब उस इंसान से हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहा, क्योंकि उम्मीद तब था जब तक वो नहीं तोड़ा था, जब तोड़ दिया तो अब एक्सपेक्टेशन का कोई बात नहीं है, वो उम्मीद का कोई नहीं है ना, छोड़ो। अब ना आप थोड़ा सा सेल्फ के बारे में सोचो, खुद के बारे में, क्योंकि देखो यार इस चीज को आप मानो या मत मानो, ये रियलिटी है दोस्त, जितना किसी भी चीज में डूबोगे उतना ही आप टूटोगे, याद रखना ये बात, ये कड़वा सच है। तो आप तो एक बार उस इंसान पे ट्रस्ट किए, बहुत भरोसा किए, उसमें डूब गए, टूट गए ना, सब कुछ टूट गया, भरोसा सारा, ट्रस्ट सारा, उम्मीद सब कुछ टूट गया, तो नहीं रहा ना, तो अब मत करो दोबारा। हाँ ठीक है, वो उससे बात कर रहे हो, उससे अभी रिलेशनशिप में हो, एक मौका दिए हो, तो उसको एक बार देखो चुपचाप, है ना, और उससे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो पहले जैसा जैसे आप रखते थे, समझ रहे हो, एकदम नॉर्मल बातचीत हो रहा है, नॉर्मल कॉल हो रहा है, मैसेज हो रहा है, बस सिंपल, दैट्स इट। अगर वो सही में अपने आप को चेंज किया होगा तो वो उसके बिहेवियर में, उसकी आदत में आपको दिख जाएगा, और अगर नहीं किया होगा तब तो भाई गलती तो आप ही ने किया है ना, उसको दोबारा मौका देके, तो फिर से वही हरकत करेगा, फिर आप उसको एकदम अपने लाइफ से हटा दो, उसको छोड़ दो। मैं ये आज ऑन कैमरा ये बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यार कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ रिलेशनशिप में ऑलरेडी पहले से ही टूटा हुआ है, उसको लोग ना बस जबरदस्ती एक कंधा पे ढो के चल रहे हैं, जबरदस्ती, है ना, तो उसमें कोई जान नहीं है यार। रिलेशनशिप या रिश्ता कोई भी हो, एक इंसान की वजह से नहीं चलता, उसमें दोनों की मर्जी होनी चाहिए, हम हमेशा बोलते हैं ये बात, है ना, मेरी हर वीडियोज़ में आपको लगभग मिलेगी ये बात। तो आप अकेले एक हद तक ही, एक लिमिट तक, एक समय तक ही आप ढोगे, फिर आप भी थक जाओगे और छोड़ दोगे, यही सच्चाई है।
ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि अब उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस बात हो रहा है। अगर वो सही होगा, सुधरा होगा, अपने आप को चेंज किया होगा, तो वो ये प्रूफ करेगा, तो दिखाएगा खुद को अच्छा इंसान बना के, खुद को लॉयल इंसान बना के, खुद को ऑनेस्ट, खुद को ईमानदार इंसान बना के दिखाएगा। तब आप मान सकते हो कि हाँ अब वो इंसान आपके लिए सही है। अदरवाइज फिर जब फिर से दोबारा वैसा वो कोई भी हरकत करता है, उसे आप छोड़ दो, एकदम छोड़ दो, वरना ये आपके फ्यूचर के लिए, आपके ज़िंदगी के लिए, आपके सुकून के लिए, सब कुछ के लिए डैमेज और परेशानी, प्रॉब्लम का कारण बनेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करो इस वीडियो को, ठीक है, शेयर करो, है ना। आप मेरे वीडियोस को देखते हो, ठीक है, उसके लिए थैंक यू सो मच। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, ये चैनल बूस्ट करेगा, इसको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है, बहुत लोगों तक रीच करना है, क्योंकि आज के टाइम में रिलेशनशिप हर किसी का प्रॉब्लम है यार, हर किसी का प्रॉब्लम है। आपको कुछ अच्छा लगता है तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर किया करो, चैनल के बारे में बताओ, लोगों को शेयर करो, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही।